राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय धानक्या। हेलो बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ 1 कक्षा 7 पाठ का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ सीखेंगे। पंछी पक्षी, उन्मुक्त खुला, गगन आकाश, पिंजरबद्ध पिंजरे में कैद होकर, कनक तीलियों सोने के पिंजरे की जालियां, कटुक कड़वी, निबोरी नीम की निबोली, स्वर्ण सोना एक धातु, तरु पेड़, सीमाहीन सीमा से रहित, क्षितिज जहाँ आकाश और धरती मिले हुए प्रतीत हों, तनती सांस भर जाना, नीड़ घोंसला, आश्रय शरण लेना। इस प्रकार बच्चों इन सभी कठिन शब्दों को, कठिन शब्दार्थ को हम आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे, ताकि पाठ का भावार्थ सीखने में हमें कठिनाई महसूस ना हो। धन्यवाद। कठिन शब्दार्थ अभ्यास पुस्तिका में लिखने के पश्चात अब हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का भावार्थ सीखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पक्षी कह रहे हैं कि हम उन्मुक्त खुले आकाश के हैं, हम खुले आकाश में रहने वाले हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजरबद्ध पिंजरे में कैद होकर न गा पाएंगे। जो हमारे गीत हैं, जो हम गीत गाते हैं, वो पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे। हमको पिंजरे में कैद करके रखोगे तो कनक तीलियों से, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, उसकी जालियों से टकरा टकरा करके हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कह रहे हैं, हम तो कैद होकर नहीं, हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। हम पिंजरे में कैद रहेंगे तो मर जाएंगे भूखे प्यासे, भूख और प्यास से हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। ये सोने की कटोरी में जो आपने मैदा और जो भी खाने पीने की चीज़ें रख रखी है ना, ये सभी चीज़ें हमारी कड़वी निबोली के सामने बेकार है। इन सब के सामने हमारे लिए वो कड़वी निबोरी अच्छी है, कड़वी निबोली कहीं ज़्यादा भली है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इस सोने के पिंजरे की जो ये श्रृंखलाओं के बीच में आपने हमको कैद कर रखा है, इस बंधन में रख रखा है। इस बंधन में हम अपनी गति उड़ान सब भूले, हमने हमारी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। हम तो सिर्फ सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं, सिर्फ हम सपनों में देख रहे हैं हमारी उड़ान को। तरु की फुनगी पर के झूले और जो हम पेड़ की डालियों पर बैठ बैठ के जो झूला झूलते हैं, वो सब हम सपने में देख रहे हैं। ऐसे थे हर अरमान की उड़ते, हमारे अरमान ऐसे थे, हमारी इतनी उम्मीदें थी। नीले नभ की सीमा पाने, ये जो नीला आकाश है, नीला नभ है, इसको सीमा पाने की, हम इसकी सीमा कहाँ तक है, वहाँ तक पहुँचने की हमारे अरमान थे। लाल किरण सी चोंच खोल, हम ये सोचते थे कि हमारे जो लाल लाल चोंच है, इसको खोल करके और तारक अनार के दाने चुगते, चमकीले अनार के दाने काश हम चुग पाते, ऐसे हमारे अरमान थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम जब सभी पक्षी एक साथ उड़ते तो इस सीमा से रहित, ये आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस सीमाहीन क्षितिज से, जहाँ पृथ्वी और आकाश एक जगह मिले हुए दिखते हैं, वो दिखाई देते हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है। ऐसे सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, उस सीमाहीन क्षितिज को छूने की, वहाँ तक पहुँचने की इन पंखों की होड़ा होड़ी होती। हम प्रतियोगिता करते हैं कि कौन पहले पहुँचता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता तो फिर क्या होता,
या तो हम क्षितिज के पास पहुंच जाते, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर जो हमारी सांस इतनी फूल जाती कि हम सब एक साथ उड़ते रहते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, चाहे आप हमें टहनी का, डाली का, पर घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे आप हमारा जो आश्रय है, जो घोंसला है, उसको तोड़ फोड़ डालो, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं, यदि हमारे पास पंख हैं, ऊपर वाले ने हमें पंख दिए हैं, तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हम जिस उड़ान में आकुल हैं, व्याकुल रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, उस उड़ान में आप विघ्न मत डालो, बाधा मत डालो, हमें उड़ान भर लेने दो। ये पाठ शिव मंगल सुमन द्वारा लिखा गया है। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।